ओके स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र यादव, फिजिक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट 2 उसका ए पार्ट हमारे पास जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए हम पढ़ेंगे, वीडियो ये है स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि वो कॉपी पेन लेके डेफिनेशन वगैरह जो है उनको नोट कर ले अपनी नोटबुक में, ताकि नोट्स बन जाए अच्छे से, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे डेफिनेशन वगैरह जो है, डेरिवेशन जो है, और साथ के साथ बोलते भी जाएंगे। तो कुछ देखने से कुछ सुनने से आप नोट्स बना सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेजिस्टेंस। ओके, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली वी कैन से इट करंट या इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है करंट? एक्चुअल में जो चार्ज होता है वो जो चलता है, फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से, किसी वायर में से, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि करंट जो है हमारे पास दैट इज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज अपॉन टाइम। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट हमारे पास होता है चार्ज अपॉन टाइम। ओके, यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, या we can say it from that formula charge upon time। चार्ज के लिए कूलाम, टाइम के लिए सेकंड, यानी हम बोल सकते हैं दैट इज कूलाम पर सेकंड। एक्चुअल में 1 एम्पियर जो है दैट इज 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। यहाँ से हम 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ध्यान से सुनिए, the current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flow in 1 second। तो ये हमारे पास भाई यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड। ओके, करंट जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी होने के बाद भी किसी कंडक्टर में जब लेंथ है कंडक्टर की, तो उसके अंदर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन बता सकते हैं करंट की। और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वही उधर ही करंट हम लेते हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उससे अपोजिट। अब मेनली जो है हमारे पास कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जाता है, नेगेटिव चार्ज उन पे होता है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की। ओके, जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा फिगर बना के समझ सकते हैं कि मान लीजिए दैट इज द कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहे हैं, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दैट आई। अब इलेक्ट्रॉन उधर क्यों जाएगा? इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, करंट की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो of electrons, negative charge
ओके, तो ये थी हमारे पास जस्ट सिंपल डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है लिख सकते हैं हम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यूनिट होती है एम्पियर, 1 एम्पियर एक्चुअली 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक टर्म पढ़ लेते हैं, करंट कैरियर। करंट कैरियर क्या होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, तो देखिए मेरे पास भी करंट कैरियर। करंट मतलब करंट चार्ज की वजह से जो होता है, और कैरियर मतलब ले जाने वाला, सिंपल, विच कैरी समथिंग। तो कैरियर होते कौन है, करंट को ले जाने वाले होते कौन है, यहाँ पे हम 3 अलग अलग सिचुएशन में पढ़ लेते हैं। पहले मैं बात करता हूँ सॉलिड्स के, मेटल्स की। तो इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में हम मेटल ले सकते हैं, जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, उनमें करंट आसानी से फ्लो करता है। अब करंट कौन लेके जाता है मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर जो करंट होता है वो होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट कैरियर कौन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इन सॉलिड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर, आर द करंट कैरियर। और हमारा जो फिजिक्स में जो पढ़ेंगे हम टॉपिक, वो मेनली यही पढ़ना है कि करंट जो है सॉलिड्स के अंदर, मेटल्स के अंदर किसकी वजह से होता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर इन मेटल्स। ओके, बात करते हैं लिक्विड्स के अंदर, इन लिक्विड्स। अगर लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स में भी हमें पता है जैसे कि करंट फ्लो कर जाता है। फॉर एग्जांपल साल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर में करंट फ्लो कर जाता है। तो हु इज द करंट कैरियर, करंट कैरियर हमारे पास होते हैं आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। साल्ट वाटर मुख्य रूप से हमारे पास NaCl, नमक। तो जैसे ही करंट जाएगा वो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की वजह से। अदरवाइज अगर प्योर वाटर हो तो उसमें करंट नहीं जाता, वो इंसुलेटर होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन लिक्विड्स, इन लिक्विड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर द करंट कैरियर, आर द करंट कैरियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिख सकते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन साल्ट वाटर, इन साल्ट वाटर। ओके, तो लिक्विड्स में से भी करंट जा सकता है, किसकी वजह से, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ओके, नाउ बात करते हैं गैसेस, इन गैसेस। गैसेज जो होते हैं जनरली इंसुलेटर की कैटेगरी में वो आती हैं, उनमें से करंट नहीं जाता। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तब करंट उनमें से जा सकता है, और उस सिचुएशन में करंट जाएगा पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, जो लाइट है वो क्लाउड से हमारे धरती तक आ जाती है, किसकी वजह से आती है, बाय द एयर, गैसेज। और एयर्स में क्या, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनरली गैसेस आर इंसुलेटर, आर इंसुलेटर, इंसुलेटर होते हैं, यानी कोई करंट कैरियर उनमें नहीं होता, करंट जाता ही नहीं है। बट फुल स्टॉप लगा के, बट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो हमारे पास, इन दैट सिचुएशन क्या हो जाता है हमारे पास, बट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी हाई, then current carriers
आर पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में एक फिनोमेना यहाँ पे हो जाता है आयोनाइजेशन। जो एयर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो एयर जो है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, और आयोनाइज्ड होने की वजह से पॉजिटिव आयन बनते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जिसकी वजह से एयर में से भी करंट जाने लग जाता है। एग्जाम्पल अभी बताया था, ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म हमारे पास लाइटनिंग जो होती है वो एयर में से ट्रेवल करती है बाई पॉजिटिव आयंस एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो सभी मीडियम्स में अलग अलग हमारे पास करंट कैरियर हो सकते हैं। हालांकि हम फिजिक्स के अंदर, प्लस टू फिजिक्स के अंदर मुख्य रूप से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किस पे होगा, मेटल्स पे। और याद रखेंगे मेटल्स में भाई जो करंट है वो किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास। अब चलो मान लिया भाई कि करंट जाता है किसी कंडक्टर में से, मेटल्स में से। ओके, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं, चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनकी वेलोसिटी कितनी होती है कंडक्टर के अंदर, और किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हमें मिलेगा। स्टार्टिंग विद डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में होती है जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं कंडक्टर में उनकी एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी with which free electrons get drifted towards the positive terminal in a conductor is called drift velocity. The average velocity with which the free electrons get drifted मतलब चलना, मूव, ठीक है। तो फ्री एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, कितनी गति से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं उनकी एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, डेरिवेशन यहाँ पे निकालेंगे हम फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग एक कंडक्टर हम ले लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। अब याद रखेंगे कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, उस दौरान भी जो इलेक्ट्रॉन है वो चलते रहते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। और लेकिन उनकी जो एवरेज वैल्यू है वो हमेशा जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की वो फिक्स नहीं होती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो एवरेज जो है वो क्या आता है, जीरो। तो स्टार्टिंग में लिख लेंगे लेट ए कंडक्टर, एक कंडक्टर मैंने ले लिया। ओके, आफ्टर दैट in it average thermal velocity of electrons is zero। तो एक तो मेरे पास इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस एंड सो एंड लास्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी un वेक्टर डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे u1 दैट इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली सेकंड के लिए, ठीक है। एवरेज जो निकालेंगे इनकी वो हमेशा क्या होती है, जीरो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा होगा, एक किधर चल रहा होगा। ओके, तो एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है भाई, जब फील्ड हम नहीं लगाते उस दौरान भी इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, लेकिन उनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो। ओके, उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे एक फिगर हम बना लेते हैं, ये कंडक्टर है भाई। उसके बाद मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ई वेक्टर। ओके, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड,
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चलने लगेंगे, उनके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी, ड्रिफ्ट होने लगेंगे, किस साइड, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कभी भी स्ट्रेट पाथ में वो नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टर है खाली जगह तो है नहीं भाई, ये एटम्स आयंस का बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो वो उन एटम्स आयंस से टकराता हुआ चलेगा, तो जिगजैग टाइप जो इलेक्ट्रॉन है वो चलेगा टकराता हुआ जिगजैग टाइप। ठीक है, इसकी जो एवरेज हम निकालेंगे ना, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर्मूला हमें इसका निकालना है। ओके, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लगाया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगी, एंड व्हाट इज दैट फोर्स, हम निकाल सकते हैं। क्या होगी भाई, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, सेम थिंग। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied, then force on इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या आ जाएगी, चार्ज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ चार्ज कितना मेरे पास, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, चार्ज मेरे पास E, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल E is the electric field and small e is the charge on electron, जो कि एक कांस्टेंट होता है। और इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो नेगेटिव साइन और आएगा। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, और जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा है वो इधर है, डायरेक्शन जो है F की और E की वो अपोजिट है, तो वी हैव द नेगेटिव चार्ज आल्सो है। ओके, तो जैसे ही फील्ड लगाएंगे, पोटेंशियल लगाएंगे, फोर्स लगेगी इतनी। अब फोर्स होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू, एक्चुअल में होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस ई डिवाइडेड बाय एम, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से क्या हो गया भाई, फोर्स लगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन कितना, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम। ओके, अब इस एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटीज है, स्टार्टिंग में भी थी u1, चेंज हो जाएगी v1। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, और फॉर्मूला हम +1 से यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमारे पास लिख सकते हैं नाउ वेलोसिटीज बिकम्स क्या क्या भाई हमारे पास, दैट इज v1, और फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज u1 प्लस at। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, यहां पे u1 इनिशियल वेलोसिटी थी, v1 दैट इज द फाइनल वेलोसिटी अब जो हो जाएगी ड्यू टू द एक्सेलरेशन a, और t जो है वो टाइम है elapsed बिटवीन द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद आयन, करेक्ट। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, सिमिलरली मेरे पास v2 हो जाएगा u2 प्लस a t2 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये जो टाइम्स है t1, सेकंड में हमारे पास t2, ये क्या है भाई, वह लिख लेंगे, वह t1 इज टाइम elapsed between collision of electron with ions। आयंस के साथ जो कोलिजन होगा उसमें जो टाइम लगता है, लास्ट कोलिजन वो टाइम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सिमिलरली मेरे पास t2 सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड सो ऑन। तो
तो ये हमारे पास नाउ वेलोसिटीज हो जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इनकी जो एवरेज होगी v1 v2 इनकी जो एवरेज होगी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको वी डी से लिख लूंगा, डी नोटेशन के लिए लगा रहे हैं छोटा सा। तो वी डी मेरे पास आ जाएगा दैट इज व्हाट v1 प्लस v2 एंड सो एन, लास्ट में मेरे पास vn डिवाइडेड बाई n। सिंपल, इनकी वैल्यूज है v1 v2 रखनी है ये वैल्यू और सोल्व करना, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो रखूं दिस इंप्लाइज vt इज इक्वल टू दैट इज व्हाट v1 के लिए u1 प्लस at1 प्लस नाउ v2 की वैल्यू दैट इज u2 प्लस at2 एंड सो एन, लास्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी दैट इज व्हाट un प्लस atn डिवाइडेड बाई n। नाउ इसको सेपरेट कर सकते हैं, u1 u2 un अलग कर लेंगे। ओके, at1 at2 at3 एंड सो एन उनको अलग कर लेंगे, यानी मेरे पास क्या हो जाएगी ये टर्म with d is equal to that is u1 plus u2 and so on, लास्ट में मेरे पास un डिवाइडेड बाई n। n जो है वो सभी के नीचे है, ठीक है, तो सेपरेट करेंगे तो n तो नीचे जाएगा ही, प्लस at1 प्लस at2 एंड सो ऑन, और a जो है वो सभी में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे दैट इज व्हाट a वेक्टर इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस एंड सो एन, लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा tn डिवाइडेड बाई n। नाउ क्या करते हैं, ये जो टर्म है इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, देख लिखा होगा आपने, नोट कर लेंगे। देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था नोट कर लेंगे, रफ नोटबुक पेन लेके आप बैठेंगे, सिर्फ देखें नहीं गए, सुने भी गए और लिखे भी गए। तो ये जो था हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, क्या थी इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। ओके, ये जो है पूरा इसकी जगह मैं कुछ और मान लूंगा, एवरेज टाइम ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ए जो है उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में है हमारे पास। ओके, तो क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज vd इज इक्वल टू दैट इज 0, इक्वेशन फर्स्ट में ए जो है दैट इज व्हाट माइनस ई डिवाइडेड बाई m, और ये जो है पूरा ब्रैकेट के अंदर इसको मैं मान लेता हूं टो, ग्रीक लेटर टो, इसको बोलते हैं भाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो पहले इसको चलो लिख लेते हैं, vd इज इक्वल टू माइनस ई टो डिवाइडेड बाई m, दैट इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड था, वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहे हैं नेगेटिव। अगर इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को हम स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो नेगेटिव साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म vd वेक्टर नहीं लगाएंगे हम, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो vd इज इक्वल टू, इधर भी वेक्टर हटा देंगे, साथ में नेगेटिव साइन भी हटा देंगे, दैट इज ई टो डिवाइडेड बाई m, दैट इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ई टो डिवाइडेड बाई m, वेयर टो क्या था भाई, टो, यहाँ पे ये जो फैक्टर था इसको मैंने टो माना था, दैट इज व्हाट t1
प्लस T2 एंड सो एन, लास्ट में मेरे पास Tn डिवाइडेड बाई n, दैट इज एवरेज टाइम elapsed बिटवीन द कोलिजन। एंड इसको हम बोल सकते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं भाई? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो कि कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, स्पेशली टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन और जब आयन आपस में कोलाइड करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दैट इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई टो डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पे टो क्या है? दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। m जो है दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट होता है, हमें पता होना चाहिए। 9 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल e जो है दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो द कांस्टेंट 1.6 10⁻⁻16। और कैपिटल E जो है दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E टो डिवाइडेड बाई m। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्मॉल e, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, टो जो है दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और m जो है दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये था पूरा डेरिवेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब पता चल गया किसी वायर में करंट जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कितनी गति से जा रहे हैं, ये फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर अबाउट द सेकंड यूनिट। सेकंड लेक्चर कल पढ़ेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सिर्फ 2 ही टॉपिक हमने पढ़े हैं, एक्चुअल में 3 टॉपिक। डेफिनेशन करंट की पहला टॉपिक था, दूसरा हमारे पास करंट कैरियर, जस्ट पता होना चाहिए कि करंट कैरियर मतलब करंट किसकी वजह से जा रहे हैं। और तीसरा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एग्जाम में आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन उसकी, एंड द फॉर्मूला इज आल्सो द इम्पोर्टेंट, न्यूमेरिकल आ सकता है, अदरवाइज इस पे हम आगे यूज करेंगे ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू ई टो डिवाइडेड बाई एम। ओके, नेक्स्ट विल बी इन सेकेंड लेक्चर।